Age, pediatric age. What is the Okay. pediatric age of the child? नो 14 आप किस एज तक मानते हैं चाइल्ड को? 14 साल खत्म होने तक हम इंडिया में एक्चुअली मानते हैं कि ये बच्चा है बोल के। या दैट्स इट। या हम किस एज तक मानेंगे एक चाइल्ड है? 14 साल तक बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद टीनेज होता है। टीनेज का एक्चुअली आजकल नया स्पेशलाइजेशन जैसा भी आ रहा है, उसको स्पेशली हैंडल करना पड़ता है। आपको मालूम है चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो 14 साल तक बच्चे को 14 deal साल करते का हैं। बच्चा तक एक्चुअली पेट में जब है तब से 14 साल तक है कि हम सही। चाइल्ड बोल के बोल ठीक है सकते हैं। रहमान साहब, और कोई सवाल और कुछ पूछना चाहते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? लैप्रोस्कोपी सर्जरी एक्चुअली हम जब बच्चा पैदा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि खाने का रास्ता नहीं है, फिस्टुला बोलते हैं, ईसोफिलिया बोलते हैं, उसको भी हम लैप्रोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। एंड डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते छाती और पेट के बीच में एक पर्दा रहता है, वो पर्दा नहीं रहता, वो पैदा हुआ तब हमको मालूम होता है, उसको भी हम पैदा हुआ तब ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी हम लैप्रोस्कोपी के जरिए ही ऑपरेशन कर सकते हैं। जी सर। इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल एनीवेयर इन कश्मीर? ठीक है, विल जस्ट लेट यू नो। डॉक्टर साहब जरूर इनको बताइएगा। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ शामिल रहिएगा। तो सब कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आप एक करीब मेडिकल कॉलेज में जाइए, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां जहां पे पीडियाट्रिक सर्जरी का फैसिलिटीज है वहां पे हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। राइट। अच्छा, आपने अपेंडिक्स की बात की कि बच्चों में बहुत एक आम प्रॉब्लम देखी जाती है पेट में, अपेंडिक्स। इसके थोड़े और सिम्टम्स बताएं कि क्या होते हैं, किस पार्ट में कैसा तकलीफ होती है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस, उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है और उसके मजीद क्या सिम्टम्स हैं। आज हमारी बातचीत हो रही है एब्डोमिनल और चेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर पेट में बच्चे को तकलीफ है या सीने में अगर तकलीफ है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए किया जा सकता है। 040233133380 या फिर 040233133820 हमारे नंबर हैं। छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। भाग जहां तक भाग सकती है और जहां भी रुकेगी सरहद की तरह मुझे पाएगी। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस शनिवार महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। डॉक्टर योगेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। पीडियाट्रिक सर्जन है, ये पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। तशरीफ लाएं अपोलो ग्रुप से हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद से। और आज हमारी बातचीत चल रही है खास बच्चों में जो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सीने में उनके तकलीफ दर्द होता है, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और साथ ही साथ किडनीज भी हम लोगों ने ऐड कर लिया है। किडनीज में भी अगर न्यू बॉर्न्स में या बच्चों में प्रॉब्लम होती है तो इसका कैसे ट्रीटमेंट मुमकिन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। तो सर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अपेंडिसाइटिस आपने कहा बच्चों में बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर ये होती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखते हैं अपेंडिक्स के? अपेंडिक्स का जैसा हम बात कर रहे थे, एक्चुअली उसको पेट का दर्द होता है एंड बुखार होता है एंड बच्चा एक्चुअली खाने का दिलचस्पी भी नहीं दिखाता है। अच्छा। एंड वैसा होते ही साथ में उल्टी भी हो सकता है। ऐसा होते ही एक्चुअली हम एक्चुअली यूजुअली उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ये सब ये दर्द आता जाता है। अपेंडिक्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड जिसको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम ज्यादा आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अच्छा, स्टमक के पूरे पार्ट में किसी खास हिस्से में? वो बुम्बी के राइट साइड और नीचे के हिसाब में ही दर्द ज्यादा होता है। राइट साइड होते ही हम यूजुअली खून का महीना, यूरिन का महीना और एक स्कैन भी कराते हैं। स्कैन यूजुअली बोल सकता है कि ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। उसके लिए पहले हम ऑपरेशन करते थे एक्चुअली, बड़ा कट करके, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन परफेक्ट पुट भी जाता है और छोड़ दिया, तो इसीलिए वैसा पेशेंट्स को हम अपेंडिक्सेक्टमी बोल के ऑपरेशन करते थे, ओपन के जरिए करते थे 10-20 साल के पहले।
आजकल एक्चुअली नया इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम आजकल एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली छोटा दूरबीन के जरिए समथिंग लाइक 5 mm, 5 mm, 10 mm उसके हिसाब से रहता है इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली। उसके हिसाब से हम ऑपरेशन करके वो अपेंडिक्स को आसानी से निकाल देते एंड दूसरा या तीसरा दिन एक्चुअली बच्चा घर को भी जा सकता है। कितना प्रोसीजर से टाइम लेता है? टाइम मोरलेस एक्चुअली ओपन या लैप्रोस्कोपी के जरिए मीन्स मोरलेस उतना डिफरेंस नहीं रहता। उसको सेटअप करने के लिए 10-15 मिनट ज्यादा लगता है। रिकवरी टाइम बट हॉस्पिटल में रहने का टाइम एक्चुअली अपेंडिक्स का एक्चुअली हमारे माँ को या बाप को पूछे तो वो बोलता था कि कम से कम 7 दिन रहना पड़ता, 10 दिन काम नहीं करना पड़ता। आजकल लैप्रोस्कोपी के जरिए दूसरा या तीसरे दिन ही वो स्कूल को भी जा सकता है। ग्रेट। हम कॉल यहाँ पर शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन सा? नमस्कार जी। नमस्कार, प्लीज कौन बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से बहादुर सिंह बात कर रहा हूँ जी। बहादुर सिंह, कहाँ से? पंजाब से। ओके ओके ओके, क्या सवाल है आपका? साल का उसके पेट में हल्का दर्द रहता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या उम्र है इनकी, बच्चे की? हाँ जी, बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। सॉरी बहादुर सिंह साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और क्या डिटेल्स देना चाहेंगे आप? और बच्चे लोग 10 साल है, उसके पेट में हल्का दर्द रहता है, हल्का सा दर्द जी। कब से? 5-6 महीने हो गई, 5-6 महीने। किसी को दिखाया आपने, किसी को कंसल्ट किया? हाँ जी दिखाया था, लेकिन उसका पेट भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा रहता है दर्द। स्कैन कराया, टेस्ट करवाए, कुछ स्कैनिंग करवाई? हाँ जी, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं आया जी। 10 साल का बेटा है, हल्का हल्का दर्द होता है पेट में 5-6 महीने से। हम यही बोल सकते हैं कि इसको कभी कभी एक्चुअली बार बार एक्चुअली पेट का दर्द आ रहा है। एक्चुअली हम कभी ऐसा होता है कि वो दर्द किधर है, एक्चुअली राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, उसके हिसाब से रहता है। अगर राइट साइड पे ही बार एक्चुअली उसको दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो हम इसको रिकरेंट एपेंडिसाइटिस भी बोल सकते हैं। एंड उसको हम क्या कर सकते हैं कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोल के करते हैं। एक्चुअली जब जो स्कैन नहीं बोल सक रहा है वो हम एक्चुअली डायरेक्टली लाइट अंदर डाल के दूरबीन के जरिए, छोटे दूरबीन के जरिए लाइट अंदर डाल के जो प्रॉब्लम है, जहां जहां प्रॉब्लम है, वो सब ऑर्गन्स को हम देख सकते। इसी को हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोलते। उसके साथ अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो अपेंडिक्स को निकाल देंगे, और कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करेंगे। कुछ स्कैनिंग कराएं? इसको एक्चुअली ठीक से हमको ये नहीं बोला कि एक्चुअली दर्द किधर है, कि हमको सुनाई नहीं दे रहा इधर फोन के डिस्टर्बेंस की वजह से। नहीं तो एक्चुअली हमको मालूम होना चाहिए कि किधर दर्द हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हो रहा है, सेम साइड आ रहा, हर बार सेम साइड आ रहा, कुछ बाहर खाने के बाद आ रहा है, नहीं तो एक्चुअली सडनली अचानक आ जा रहा है। उसके साथ बुखार भी है क्या, नहीं है क्या, उसके साथ उल्टी भी है क्या, नहीं है क्या, ये सब हम देख के उसके हिसाब से, स्कैन के हिसाब से एंड तब हम उसका इलाज कर सकते। ये सब देखना पड़ेगा, ये सब देख के ही हम बोल सकते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि न्यू बॉर्न्स, मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ है 1 दिन 2 दिन सिर्फ, अगर बच्चा को पैदा हुए और कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है चेस्ट में, पेट में, किडनीज में, तब भी क्या 1 डे ओल्ड न्यू बॉर्न्स में, इन्फेंट्स में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मुमकिन होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हम इसको कुछ आप दिखाना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा ही जैसा हर बार एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस एंड टीन्स आर नॉट जस्ट स्मॉल एडल्ट्स। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं एक्चुअली ये छोटा बच्चा है, ये बच्चा ही है ना, एक्चुअली बच्चा बोले तो आधा एडल्ट, उसका 1 टैबलेट दे रहे, उसका आधा टैबलेट दो, पाव टैबलेट दो, ऐसा कुछ सोचते। वो बहुत गलत वहम है। सो बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन अलग है एक्चुअली, वो जनरल सर्जन से जो बड़ों को ट्रीटमेंट करता है। पीडियाट्रिक सर्जन थोड़ा अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसका बच्चों का देखभाल करना अलग है। जैसा आप बोल रहे थे एक्चुअली न्यू बॉर्न्स में भी ये लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एक्चुअली न्यू बॉर्न्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है एक्चुअली, जिसको खोलने के बगैर हम डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन कर सकते हैं। जो बहुत का एब्नॉर्मलिटीज यूजुअली जो ज्यादा रहता है, जैसा अगर एक्चुअली पिक्चर में अगर देखे तो आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली इस पेशेंट को इसोफेजियल एट्रीशिया बोलते हैं। एक्चुअली खाने का रास्ता एक्चुअली इधर से इधर तक ही तैयार हुआ एंड इधर से इधर तक एक्चुअली तैयार नहीं हुआ।
सो इसको हम इसोफेजियल एट्रीशिया बोलते हैं। हम इसको ऑपरेशन करके इसको डिस्कनेक्ट करके ये दोनों को जुड़ा देंगे। ये खाने का पाइप है, ये सांस लेने का पाइप है, ये दोनों पाइप जुड़ गया है। सो हम इसको ऑपरेशन करके एक्चुअली न्यूबॉर्न पीरियड में, ये पहले दिन, एक ही दिन का बच्चा है, एक पहले दिन ही हम ऑपरेशन करना पड़ता है। इसको हम इसोफेजियल एट्रीशिया बोलते हैं। इसको भी हम एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। जैसा और एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए, एंड इस बच्चे को जैसा मैं बोल रहा था, छाती और एक्चुअली पेट के बीच में जो पर्दा रहना चाहिए था, इधर एक पर्दा दिख रहा है। ये जो पर्दा एक्चुअली इसको नहीं है, उसके वजह से एक्चुअली पूरा पेट का जो कुछ भी अंतड़िया रहे ना, वो पूरा ऊपर चेस्ट में प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी और चेस्ट का यूजुअली हमको जब एक्चुअली माँ का पेट में है तभी मालूम होता है कि इसको ये डायफ्रामेटिक हर्निया बोल के एक प्रॉब्लम है। हर्निया, तो हम इस पर और बातचीत करेंगे कि हर्निया अगर डायग्नोस होती है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। हम अगला कॉल यहाँ पे ले लें, इजाजत हो तो। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, यस, कौन? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब, क्या सवाल है? सर, मेरी लड़की है। हेलो, सॉरी मैम। क्या उम्र क्या है बच्ची की? लड़की की उम्र है 8 महीने की है जी। वो कुछ ऊपर का खाती नहीं है अभी तक। कुछ ऊपर का खाती नहीं है अभी तक? जी, तो 8 महीने की लड़की। अना साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तमाम कॉलर से, देखने वालों से ये गुजारिश है, प्लीज प्रोग्राम में जब आप कॉल करें टीवी की आवाज बंद करके करें, वरना कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यू नो इट वेल। साहब, अहमद साहब थे पुणे से। एक्चुअली ये जो रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे माँ बाप का यही परेशानी होता है, ये क्या है, कुछ भी नहीं खा रही बोल के। एंड इसको एक ही करना है, इसलिए हम बहुत सारे चार्ट्स में देखे होंगे कि 6 महीने तक माँ का दूध ही देना पड़ेगा। उसके बाद माँ का दूध बस नहीं होता है, इसीलिए हम क्या है ना, माँ का दूध ऐसा 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 कम करते हुए एंड हम ऊपर का कुछ खाना शुरू करना चाहिए। इसीलिए हम क्या करना है, इसको पहले दूध थोड़ा कम करना। दूध कम करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको भूख खुलता है, उसके साथ एक्चुअली वो कुछ भी खाने के लिए राजी रहता है, नहीं तो वो खाने के लिए भी दिलचस्पी ही नहीं दिखाते। सो वो बहुत कॉमन का प्रॉब्लम है। एंड वो जब शुरू करते भी तभी भी हम क्या है ना, बहुत प्यार से एक एक चीज हर एक हफ्ता 10 दिन में एक बार शुरू करना पड़ता, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी अंतड़िया में एक अंतड़िया चली जाता है, उसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स भी आने का चांसेस रहता है। जैसा वो भी लैप्रोस्कोपी के जरिए ही हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। सो वो मैं आने वाले स्लाइड्स में एक बार दिखाऊंगा। मजीद हम इस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर वक्त हो गया नाज़रीन एक छोटे से वक्फे पे जाने का। मजीद हम बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से जुड़ी हुई मेडिकल प्रॉब्लम्स पर हम बातचीत करेंगे और उसका किस तरह से इलाज मुमकिन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए, ये आपको हम बताते चलेंगे, बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और अगले कॉलर शामिल हो चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाय, हेलो, गुड इवनिंग। 0402331380 या फिर 0402331380 पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम
तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ शामिल हैं आप पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब, जिनसे आप राब्ता कायम कर रहे हैं नंबरात के जरिए 0402331380 या फिर 0402331380 हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बात हमारी चल रही है बच्चों में जो पैदाइश के वक्त में और जो पेट में या चेस्ट में जो तकलीफें उठती हैं उसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए कैसे इलाज मुमकिन है और कितना कामयाब रहता है बाकी और ओपन सर्जरीज के मुकाबले। इस पर हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि एक बहुत कॉमन बच्चों में पेट में प्रॉब्लम होती है, दैट इज अपेंडिसाइटिस। उसके अलावा आपने बात की हर्निया भी, एक बच्चों में पेट में दर्द होता है और फिर वो डायग्नोस होता है कि वो बीमारी हर्निया है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे आप इस सर्जरी के जरिए करते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले एक कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। बच्चों से जुड़ी हुई बातें हो रही है, पहले बच्चों की आवाजें आती हैं फिर सवाल आता है। गुड इवनिंग। हेलो, प्लीज वापस हो सके हमें वापस आप कॉल करें। डॉक्टर साहब, हाँ, हर्निया आपने बात की थी कि बच्चों में अगर पेट में दर्द हो रहा है, कुड बी हर्निया ऑल्सो। क्या होता है हर्निया? जैसा भी हम जैसा पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं कि डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में बात कर रहे थे हम। हर्निया बोले तो एक्चुअली एक छोटा होल जैसा है जिसके जरिए एक्चुअली अंदर का कनेक्शन की वजह से एक्चुअली इधर का
चीज उधर, उधर का चीज, जैसे इधर का इंटेस्टाइन्स इधर का इंटेस्टाइन्स इधर, ऐसा आ रहा है, उसको हम हेर्निया बोलते हैं। अच्छा, और ये हेर्निया बड़ों में तो खैर होता ही है, बच्चों में भी हो सकता है। न्यू बॉर्न में हो रहा है, इसलिए डायफ्रामेटिक हेर्निया। आपको पर्दा को देख रहे कि पर्दा में एक छोटा होल है, उसके जरिए उधर का चीज इधर आ रहा है, उसको हम लैप्रोस्कोपी के जरिए ऐसा ऐसा करके ऑपरेशन करके कर सकते हैं। इसके साथ हेर्निया की चीज का क्या सिम्टम्स, कैसा क्या बच्चों में हेर्निया यूजुअली क्या होता है कि माँ बोलती है कि नीचे कुछ दर्द हो रहा है, कभी कभी पेट का दर्द भी हो सकता है, एंड नीचे एक गुटली के ऊपर एक्चुअली वो एक छोटा सूजन जैसा दिखता है, स्पेशली रोए तब एक्चुअली दिखता है। हाँ, बहुत सारे लोग जो एक्चुअली बड़ों में ही आता है, नहीं एक्चुअली बच्चों में भी आता है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड नहीं 2 साइड भी है। सो एक साइड है 2 साइड है, हमको ये मालूम नहीं होता सर्जन होते भी, एंड हमको इसीलिए इसका एक अहम आंसर होता है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी के जरिए हम पेट के अंदर जा रहा है, इसका हेर्निया है मालूम है राइट साइड का, लेफ्ट साइड के बारे में नहीं मालूम, लेकिन लैप्रोस्कोपी में जब हम अंदर जाते हैं एक्चुअली दोनों साइड देख सकते हैं एक ही साथ। सो दोनों साइड देख के एक्चुअली दोनों साइड ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अगर करना है तो सेम साइड सेम टाइम में कर सकते हैं। हमको माँ बाप को बोल सकते भरोसे के हिसाब से, बट आपका बेटा को या बेटी को एक्चुअली दोनों साइड हेर्निया है, दोनों साइड ऑपरेशन कर दिया है बोल के बोल सकते, ताकि वो डाउट नहीं रहता वो माँ बाप के दिमाग में। ठीक है, वो एक एडवांटेज है। हाँ ठीक है। की होल सर्जरी या दूरबीन के जरिए जो सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें सर कुछ न कुछ तो रिस्क भी होते होंगे, उनके बारे में आप क्या बताएंगे कि प्रॉब्ली रेयरेस्ट केस में ही, लेकिन क्या रिस्क हो जाते हैं, मुमकिन होते हैं? पहले एक्चुअली समझ लगे लैप्रोस्कोपी हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी में स्टार्ट होकर तकरीबन एक्चुअली 10-15 साल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आने के लिए। सो उसके पहले बहुत सारे रिस्क हो सकते थे एक्चुअली, सडनली एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट जाके उसको लगना, इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से एक्चुअली कुछ जल जाना, ऐसा कुछ होता था। लेकिन आजकल एक्चुअली हमारा टेक्निक इतना डेवलप हो गया कि एक्चुअली कुछ फॉर एवरीथिंग एक्चुअली कुछ न कुछ मॉनिटर्स रहता है, एंड सिस्टर्स भी अलर्ट रहते हैं, हमारे एक टीम रहता है, इस टीम के हिसाब से हम ऑपरेशन करते, वो सब एक्चुअली हम एक्चुअली एज मच एज पॉसिबल बहुत कम कर दे रहे हैं। बेहोशी में भी बहुत रिस्क कम रहता है। तो एज अ डॉक्टर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ऑलमोस्ट बहुत सारे मीन्स रोपेन से जितना रिस्क रहता है वो लैप्रोस्कोपी में भी उतना ही रिस्क होता है, वो तो बहुत कम। ठीक, अगला कॉल हम लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं मुरादाबाद से फरहान राशिद बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, फरहान राशिद साहब, कहाँ से आपने बताया? जी, मुरादाबाद से। प्लीज सवाल पूछे फरहान। मैम, मेरी एक छोटी सी भांजी है 2 साल की। हाँ। उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है और मतलब उसको पॉटी से ठीक से नहीं हो पाती और वो बहुत मतलब दर्द में रोती है। राइट, ठीक से नहीं हो पाती है। हाँ, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, 2 साल की बेटी है, पेट में बहुत दर्द होता है, मोशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है जी। कुछ और डिटेल? बस फरहान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ आप रहिएगा। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? 2 साल की बेटी, पेट पे बहुत दर्द, मोशन में भी दिक्कत आती है। 2 साल एक्चुअली वहाँ अंडरलाइन करना 2 साल। हाँ। 2 साल का प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी हम और एक पेशेंट को पूछ रहे थे, मेरे बेटी नहीं कर रहे, एंड साथ में ये भी बेटी बहुत कॉमन ये चीज है। 2 साल तक क्या करते एक्चुअली माँ बाप एक्चुअली, अरे मेरी बेटी कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम दूध पिलाएंगे, कम से कम दूध पिलाएंगे। ऐसा दूध पिलाते पिलाते उसको क्या है ना, कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली हो जाता है। एक बार कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वो रास्ता में जब बाहर आने के लिए कोशिश करती है उसको, तब हम उसको बहुत दर्द होता है, कभी कभी कील के करती तब फट जाता भी, खून भी आता है। सो इसलिए क्या है ना, पहले दूध कम करके एंड आहिस्ता आहिस्ता हरे पत्ते, तरकारी, मेवा, उसके साथ ज्यादा पानी पीना, कम से कम एक्चुअली 1 लीटर 2 लीटर। इस 2 साल का बच्ची तो कम से कम 2 लीटर 1 लीटर का मिनिमम पानी पीना पड़ेगा। वो सब एक्चुअली दिमाग में रखना पड़ेगा माँ बाप होते हुए। सो बच्चों को नहीं मालूम एक्चुअली मुझे ये खाना वो खाना, दूध फ्री है, फुर्सत पी सकते, बॉटल देते, टाइम पास हो जाता है, ऐसा सोचते। लेकिन हम सोचना है कि इसको हरे पत्ते, तरकारी, मेवा अच्छा है बोल के, सो वो देना शुरू करना पड़ेगा। साथ साथ एक्चुअली इसके लड़की है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पायखाने का रास्ता ही कुछ गलत है। सो उसको हम एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें वो तैयार नहीं हो पाई, उसको हाई नहीं है एक्चुअली। आप वो पेशेंट अगर एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके एक्चुअली एक बार एनएस का जांच कराए तो तब उसको मालूम होगा कि प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, नहीं तो मोशन का भी एक्चुअली कुछ
रास्ता का आने का रास्ता का प्रॉब्लम है क्या बोल के बोल सकते। जैसा अभी एक दो स्लाइड्स में मैं दिखाना चाह रहा हूँ जी। जैसा इस स्लाइड में आप देखें तो ये भी एक लड़की है, लेकिन इसका पायखाना का रास्ता इधर सही जगह पे नहीं है, वो रास्ता आगे है। आगे होने की वजह से क्या होता है कि वो पायखाना का रास्ता वो एकदम पतला रहता है। पतला होने की वजह से हम इसको एक्चुअली एंड्रोटी माल्फॉर्मेशन बोलते। एंड वो पायखाना का रास्ता आगे रहने की वजह से एक्चुअली उसको कॉन्स्टिपेशन बढ़ती रहती है। सो जैसा ये बच्ची बढ़ रहे है तब एक्चुअली उसका कॉन्स्टिपेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब हम इसको एक्चुअली देख के उसका जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो करना